अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम दुपट्टे पे लेस और पल्टा दोनों लगाना सीखेंगे और साथ में उसके कोनों को भी गुम सिलाई से बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमें पल्टा लेना है। चौड़ाई में 4.5 इंच चाहिए और उसकी जो लंबाई है वो दुपट्टे के मुताबिक जितनी होगी, 8 गज़ दुपट्टे पे लगती है, तो आपने उसके मुताबिक उसको लंबाई में भी कटिंग कर लेना है। और फिर हमने जो लेस है, अपनी लेस को हमने जो लंबी साइड है दुपट्टे की, ऊपर से कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे करके 10-15 इंच पे आप उसको वहाँ से लगाना शुरू कर दें। और लेस को आपने इस तरह से फोल्ड करना है। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर वाली साइड पे रखनी है और दुपट्टे की सीधी साइड इस तरह से रखनी है। तो आपने लेस जो है वो इस तरह से थोड़ी सी फोल्ड करके एक साइड से लगाना शुरू कर देनी है। लेस जितनी चौड़ी आपको चाहिए होगी आपने उतनी चौड़ी लगानी है। तो लेस जो है आपकी इस तरह से अगर आपने कॉर्नर पे बनाना है तो उसके लिए आपको आधी इंच चौड़ी लेस लगानी है। इससे ज़्यादा चौड़ी आपने इस तरह के दुपट्टे पे लेस नहीं लगानी। तो आपने सबसे पहले तो पूरी साइडों पे इस लेस को घुमा लेना है। कॉर्नर पे आके आपने यहाँ से दुपट्टे की जो नोक है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो लेस है, यहाँ पे आपने मशीन की जो सुई है लेस के अंदर इस तरह से दे देनी है। यानी कि मशीन की सुई को आपने बाहर नहीं निकालना और फिर वहाँ से आपने लेस को इस तरह से पकड़ कर घुमा देना है। हमने यहाँ से कोने से दुपट्टे के कट नहीं की लेस, वहाँ से हमने उसको कटिंग नहीं किया, हमने इसी तरह से दुपट्टे की लेस को घुमा दिया है। तो आपने भी इसी तरीके से दुपट्टे की लेस को घुमा लेना है। चारों साइड पे हम इसी तरीके से लेस को लगाएंगे। तो यहाँ से भी फ्रेंड्स हम इसी तरीके से इसको कॉर्नर वाली साइड पे आके लेस को जो है रोक देंगे। मशीन की जो सुई है वो आपने बाहर नहीं निकालनी, उसके अंदर ही रखनी है लेस के, और लेस को आपने इस तरह से पकड़ कर घुमा देना है। तो फ्रेंड्स हमारी ये लेस दुपट्टे की चारों साइड पे लग चुकी है। अब हमने यहाँ से जो है, जहाँ से हमने लेस शुरू की थी वहाँ से आपने लेस के ऊपर इसी तरीके से लेस यानी कि ऊपर चढ़ा देनी है और यहाँ से आपने सिलाई आगे ले आनी है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये हमारा जो जोड़ है लेस का वो इस तरह से गुम हो जाएगा। अब आपने पलटा लेना, पलटे की जो है आधी इंच की आपने इस तरह से फोल्ड करना है दबाव को, और आपने एक कोने वाली साइड से, किसी भी दुपट्टे की कोने वाली साइड से आपने पलटे को इस तरह से लगाना शुरू करना है। तो आपने किनारे की सिलाई लगानी है और लेस के ऊपर आपने इस तरह से लेस को थोड़ा सा दबा देना है और फिर उसके ऊपर रखकर लेस को लगाना शुरू कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जितनी मुझे लेस चाहिए मैं उतनी लेस लेकर आ रहा हूँ, बाकी लेस को मैं दबा रहा हूँ। तो आपने भी जितनी चौड़ी लेस आपको चाहिए आप उतनी ले आएँ, बाकी आप लेस को पलटे के साथ दबा कर लगा सकते हैं। तो यहाँ से भी कॉर्नर से भी आपने इसी तरीके से पलटे को भी यही करना है कि आपने मशीन की जो सुई है उसको बीच में रहने देना है और इस तरीके से पलटे को पकड़ कर फोल्ड कर लेना है। पीछे से कपड़े को सीधा कर लेना और पलटे को इस तरह से फोल्ड कर कर दूसरी साइड पे लगाना शुरू कर देना है। सेम इसी तरीके से आपने चारों कोनों को यानी कि आपने इस तरह से लगाना है, लेकिन जो एंड वाला जो कोना है 3 कोनों को लगाना है और जो एंड वाला जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि हमने वहाँ पे किस तरह से पलटे को लगाना है। तो यहाँ से भी आपने कॉर्नर से भी जो लेस घूम रही है आप यहाँ से भी इस तरह से घुमा लें। मशीन की सुई वैसे ही बीच में रहने दें और पलटे को आप इस तरह से पकड़ कर कपड़े को घुमाकर
लेस के साथ इस तरह से मिला लें और फिर पैर को दोबारा बिठाकर अपनी मशीन का जो पैर है उसको बिठाकर दोबारा से सिलाई लगाना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स ये हमारी चारों तरफ जो है पलटा हमने लगा लिया है। जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे अब हमने इस तरीके से पलटे को सीधा निकाल लेना है। हमने यहाँ से घुमाना नहीं है, पलटे को हमने बिल्कुल सीधा पलटे के ऊपर ही इस तरह से सिलाई लगाकर उसको बना लेना है। ये वाला हमारा एंड पॉइंट था, यहाँ से हमने इसको इस तरह से कपड़े को कटिंग कर देना है। उसके बाद जो हमने यहाँ से इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है इसी साइड से, और यहाँ से फ़ोल्ड करके इसको इस तरह से प्रेस लगा लेनी है। मुझे चौड़ाई में चाहिए था पलटा, आप इसको कम चौड़ा भी कर सकते हैं। चौड़ाई में आप चाहे इसको 1 इंच का भी लगा सकते हैं। तो मैंने 2 इंच का लगाया। बाकी दबाव जितना भी मार्जिन इसके अंदर कपड़ा है वो मैंने अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर दी है। फ़ोल्ड करके मैंने इसको 2 इंच चौड़ाई में प्रेस लगाकर इसको तैयार कर लिया है। तो आपने भी इस तरीके से इसको प्रेस लगाना है, तो प्रेस लगाकर आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से कॉर्नर वाली साइड से जो हमने ये देखना है कि हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके दूसरी साइड पे हमने इसको प्रेस लगाकर बिठा लेना है। चारों साइड पे हमने यही काम करना है। तो कॉर्नर से आपने इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करना है। पहले एक साइड से आपने प्रेस लगा के आगे ले आनी है और दूसरी साइड से भी आपने उसको इस तरह से पकड़कर दबाव को इस तरह से बिठा लेना है। कोनों वाली साइड से अब भी आपने यानी कि जैसे भी आ रहे हैं कॉर्नर से, वहाँ से आपने उसको परेशान नहीं होना, वहाँ से आपने उसको इस तरीके से ही रखना है। और जो एंड वाला पॉइंट है हमारा, वो आप यहाँ से देखें कि वहाँ से नोक नहीं बन रही, वहाँ से चौरस है, तो आपने उसको इसी तरीके से प्रेस लगा के यानी कि इसको बिठा लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने देखना है कि यहाँ से हमने पेन लेना है, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लेना है। इस तरह से हमने दोनों कोनों पे दुपट्टे के जो आपस में मैच हो रहे हैं ये इन दोनों को आपस में निशान लगा लेना है। बाकी दुपट्टे के भी यानी कि तीनों कॉर्नर से भी हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है जहाँ पे ये बैठ रहा है। चारों साइड पे निशान लगाने के बाद हमने इसको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए यानी कि इसका जो कोना बनाने के लिए हमें दुपट्टे को इस तरह से पलटाना है। ठीक है, पलटाने के बाद आपने ये जो कोना दुपट्टे की जो लेस है यहाँ से आपने इसको एक हाथ से इस तरह से पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से आपने कपड़े को सीधा करना है। और ये जो निशान है हमारे जो हमने पेन के साथ लगाए हैं, इन निशानों को आपस में मैच करना है आपने। मेन चीज़ यही है कि आपने इनको आपस में मैच करना है। मैच करने के बाद आपने ये जो कोना दुपट्टे का, इस कोने में इस तरह से क्रॉस कर कर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से ये जो दबाव एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ये वाला हम कटिंग कर देंगे। बाकी तीनों कोनों पे हमें दबाव भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तो हमारा ये देखें आप कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये मैं आपको सीधा करके ये देखें दिखा रहा हूँ कि ये देखें यहाँ से हमारी जो सिलाई है वो सिलाई अंदर वाली साइड पे चली गई है और कॉर्नर जो है दुपट्टे का वो बिल्कुल गुम सिलाई से तैयार हो चुका है। बाकी भी आपने इसी तरीके से निशानों को मैच करना है। पहले तो आपने उल्टा कर लेना कॉर्नर वाली साइड से और फिर निशानों को आपस में इस तरह से मिलाना है। निशानों को मिलाना है, उसके बाद आपने इस तरह से उसको भी दुपट्टे की जो नोक है उल्टी साइड पे जो नोक बनी है क्रॉस जिस तरह ये जा रही है शेप, इस तरह से आपने उसको सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा इस तरह से
ये दुपट्टा मुकम्मल हो जाएगा। कोनों वाली साइड से हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये चारों साइड पे सिलाई लगाते हुए आपने कॉर्नर से भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर आके आपने सिर्फ इसको कपड़े को घुमाना है और दूसरी साइड से सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। तो इस तरह से हमारा दुपट्टा मुकम्मल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।